silent. Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ you all are good, things are fine, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आपने रिवीजन भी करी है ऑफ द आर्टिकल जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, राइट? सो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये सेशन शुरू करते हैं. दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर टुडे. एक लिस्ट आपके सामने होगी एंड let me give you a brief about these articles. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, करंट अफेयर से लिंक्ड है एंड विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. स्वच्छ भारत मिशन तो मतलब सबको ही पता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जीएस पेपर 2 से लिंक करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से, हेल्थ से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ से आपसे क्विक फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं. अभी क्यों न्यूज़ में है वो भी मैं बताऊंगी, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें इस मिशन के बारे में पता होना चाहिए. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस मिशन के बारे में क्या क्या जानना चाहिए आपको एज अ पार्ट ऑफ मेंस. मतलब यू शुड नो इट्स सिग्निफिकेंस, राइट? कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या इश्यूज इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी आए हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या अभी तक हमने अचीव किया है, राइट? ये आपके मेंस के लिए रेलिवेंट रहेगा. एक्सरसाइज चक्रवात कैसी एक्सरसाइज है, कौन कंडक्ट कर रहा है, कहाँ कंडक्ट होती है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको मिला है, कौन है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये जो आर्टिकल है इजराइल पैलेस्टीन हिस्ट्री, अभी जो करंट सिनेरियो है, जो हमास ने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें बोलता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने गाज़ा पट्टी से 5000 रॉकेट्स दाग दिए इजराइल के ऊपर. इजराइल ने रिटेलिएट भी किया है. सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है. हर दिन इतने के नंबर किलिंग हो गई, इतने नंबर डेड. तो ये सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है. हमने इसको इन डिटेल जो करंट सिनेरियो है वो चर्चा किया, लेकिन बात मैंने आपको बताई थी एक कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल में अभी बहुत सी चीज़ें, ये पर्टिकुलर आई वुड से टॉपिक ऐसा है जो अभी करंट में बहुत ज़्यादा रहने वाला है और बैक टू बैक इस पे आर्टिकल्स आएंगे. हमास ने क्यों अटैक किया, क्या सिचुएशन है, पैलेस्टीन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक चर्चा का विषय भी है. आप समझ रहे हो, ये दोनों चीज़ें हैं. जो करंट में चल रहा है आप उसको तभी लिंक कर पाओगे चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, राइट? कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है. जिनको इंटरेस्ट है तो वो कनेक्टिविटी बिठाने के लिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू लाने के लिए, इजराइल पैलेस्टीन के बारे में उनकी हिस्ट्री क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलता आ रहा है, कब से चलता आ रहा है, क्या सिचुएशन थी पहले, राइट? तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ये चर्चा के विषय में भी जाता है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द रेलिवेंस ऑफ दिस टॉपिक. तो हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे. और दूसरी बात, ये जो टॉपिक है जिसकी हम शुरुआत करेंगे यही टॉपिक से, मैं आपको इसको स्टोरी के तरीके से सुनाऊंगी. जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, अब इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा. अब वो इंटरेस्ट कैसे आएगा? हिस्ट्री में कहानियाँ हैं, आप इसको एक कहानी की तरह सुनो. कोई कहानी अच्छी है, कोई कहानी अच्छी नहीं है, राइट? अब उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक सिंपल लेमैन टर्म्स में, कोई टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करेंगे, एक बिल्कुल लेमैन टर्म्स में. मान लो आप एक 8th क्लास के बच्चे हो, अपने आप को ऐसा सोचो, और वो इस कहानी को कैसे सुनेगा, उसको कैसे समझें, उसको कैसे समझाएं, राइट? इतनी लेमैन टर्म्स में इसको समझेंगे कि बाद में कभी कोई डाउट नहीं आए. और फिर जब ये आर्टिकल कभी भी न्यूज़ में आएगा, अब जो बार बार आता जा रहा है, तो आपको इसका हिस्ट्री इसकी पता होगी. तो यहाँ से शुरू करते हैं आज का सेशन.
सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यू गाइज आर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक. थैंक यू फॉर दैट. आई रीड ऑल योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो डू टेल मी डेली कि वट एवर इज योर फीडबैक, आज का सेशन कैसा लगा, राइट? एंड डू शेयर इट. अगर अच्छा लगता है तो क्यों नहीं आप लोगों को बता सकते हो अपने friends को. You can share it with others also regarding this lecture, and please do give a thumbs up sign also. You can mark your attendance by liking these lectures. With this, I am starting with the very first topic in a detailed manner, that is regarding the history of Israel Palestinian conflict. ये मैप दिख रहा है, ये मैप का पहली इमेज है और ये मैप की आखिरी इमेज है. मतलब ये प्रेजेंट है, मतलब ये चार में से दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट. पहले 1947 का टाइम था और ये पूरा ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, दैट वाज पैलेस्टीनियन लैंड, राइट? धीरे 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 क्या होता गया, इनका पोर्शन, जगह, लैंड, आप कुछ भी कहो, कम होना शुरू हो गया. पहले सिर्फ यहाँ तक रह गए, फिर उसके बाद इतना सा चंक रह गया, और अभी देखो तो ये करंट सिनेरियो. कहने का मतलब ये है कि पहले पैलेस्टीनियन लैंड थी और अब वो क्या है, इजराइल ऑक्यूपाइड लैंड, जो वाइट कलर में आ गया है पूरा, और जो पैलेस्टीनियन लैंड थी वो बच के इतनी रह गई, एक ये और एक ये. ठीक है, अब दो चीजें हैं जो याद में रखना. ये जो एरिया है दैट इज योर वेस्ट बैंक, ये दो टर्म्स याद में रखनी है, वेस्ट बैंक. और ये जो एरिया है दैट इज योर गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जिसे हम बोलते हैं, जहां से हमस अटैक कर रहा है, राइट? सो ये दो अभी एरिया जो बचे हुए हैं जो पैलेस्टीनियन लैंड के अंदर आते हैं, बाकी पूरा इजराइल के पास चला गया. ये प्रेजेंट सिचुएशन है. अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है उस पर चलते हैं. 19th सेंचुरी की बात है, मैं आपको अर्ली फेज में बिल्कुल लेके जा रही हूँ. पहले क्या था इन द 19th सेंचुरी, ये जो लैंड ऑफ पैलेस्टीन थी, इट वाज इनहैबिटेड बाय मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन. मतलब आप लगाओ यहाँ पे 10% क्रिश्चियंस, 4% ज्यूइश, 86% मुस्लिम, मतलब दे ऑल वर लिविंग इन पीस, एंड इट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, राइट? धीरे धीरे 1800 में a group in Europe decided to colonize this land. They are known as Zionists, right? उनका क्या गोल था कि they wanted to create a Jewish homeland. देखो बात ऐसी थी ना कि पहले के टाइम, उस टाइम की जब मैं बात करूँ 19th सेंचुरी की, तो जो ज्यूज थे उन्हें बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि दिक्कतों का फेस करनी पड़ी थी. एथनिसिटी को लेकर हर जगह से निकाल दिया जाता था, बहुत ही आप उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ बोल सकते हो या जो भी टर्म आप यूज़ करो, हाईली इनसेंसिटिव थे जो भी लोग रिगार्डिंग ज्यूज. कोई जगह ऐसी नहीं थी पर्टिकुलर रहने के लिए, राइट? सो अब बात ये है कि धीरे 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 जो ज्यूज थे, जो लोग थे, ऑब्वियसली उन्हें एक सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट, एक जगह चाहिए रहेगी जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं हो, वो शांति से रह पाए. तो हिटलर का राइज होने लगा. जब हिटलर राइज टू पावर हुआ तो क्या हुआ, ज्यूइश की इमिग्रेशन टू पैलेस्टीन बढ़ने लगी. और जब ये इन्फ्लक्स ऑफ ज्यूज होने लगा तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इन पैलेस्टीन दैट स्टार्टेड टू ग्रो, राइट? ब्रिटिश कॉलोनाइज भी कर चुका था, राइट? तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब ये जो रीजन है ना, अब वो पैलेस्टीन ही क्यों गए, क्योंकि जो जेरूसलम है, जिसको आप एक कैपिटल भी बोलते हैं, इजराइल अपनी कैपिटल मानता है, लेकिन ये भी एक डिस्प्यूट है. जेरूसलम एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस प्ले करता है फॉर मल्टीपल ग्रुप्स, इंक्लूडिंग ज्यूज, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, राइट? तो वहाँ पर अगर आपने सुना हो, अभी न्यूज़ में भी ऑपरेशन ये जो चला रखा है उन्होंने, दैट इज़ अल अक्सा मॉस्क, राइट? तो वो अल अक्सा मॉस्क जो है, दैट इज़ दी वन ऑफ द होलीस्ट स्ट्रक्चर इन द इस्लामिक फेथ नोन बाय मुस्लिम्स, राइट? हरमल शरीफ और टेम्पल माउंट बाय ज्यूज. तो ये जो साइट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब इट इज़ सेक्रेड टू क्रिश्चियंस ऑल्सो, इट इज़ सेक्रेड टू ज्यूज ऑल्सो, एंड इट इज़ सेक्रेड टू मुस्लिम्स ऑल्सो, राइट? तो ये सिचुएशन है. अब
Many Jewish people started moving to this place that is called Palestine. Now this made the people जो already रह रहे हैं, the Arabs worried, obviously upset also. So 1917 की बात है. अब क्या हुआ, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है 19th सेंचुरी से जब शुरू होने लगा, तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के बारे में मैंने आपके साथ बात कर ही दी है कि दिस एरिया वाज अंडर द ऑटोमन रूल फॉर सेंचुरीज अंटिल वर्ल्ड वॉर वन. अब वर्ल्ड वॉर वन आना था, तो यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, सपोर्ट लेने के लिए, चाहे वो पैलेस्टीनियंस का भी हो, उनके साथ भी एक डिक्लेरेशन करी, चाहे वो ज्यूज का हो, उनके साथ भी डिक्लेरेशन करी. तो उन्होंने क्या किया था, ज्यूज के साथ भी एक डिक्लेरेशन करी, राइट. अब मैं उस डिक्लेरेशन का नाम आपको बाद में बताऊंगी. तो ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि 1917 के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड दैट दे लाइक दिस आइडिया ऑफ स्पेशल प्लेस फॉर ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन. सो थिंग्स कॉम्प्लिकेट होने लगी, थिंग्स टेंस होने लगी. तो अब उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करी, राइट. सो दैट डिक्लेरेशन वॉज बेल्फोर डिक्लेरेशन. मैं उसके बारे में इन डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहती. तो हुआ क्या, 1947 में आ गए हैं अब हम, राइट. दिस यू कैन सी वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे क्योंकि साथ चाहिए था, उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन करी कि अच्छा ठीक है, आप हमारा सपोर्ट दोगे तो दे विल हेल्प यू इन एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन. तो ये बात हो गई. ब्रिटिशर्स तो नाकाम करके वहां से निकल लिए. वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक आइडिया, एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया, जहां पर पैलेस्टीन को डिवाइड किया इनटू, मतलब टू, यू कैन से ज्यूइश स्टेट एंड अरब स्टेट्स, राइट, एंड जेरूसलम एज एन इंटरनेशनल सिटी. तो ये प्लान ज्यूइश लीडर्स ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडर्स जो है ऑब्वियसली वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वो बोल रहे थे कि पूरा हमारा ही एरिया है. तो यहां पर 1948 के अंदर इजराइल ने क्या किया, द स्टेट ऑफ इजराइल वॉज क्रिएटेड. इजराइल डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस. अब जब ये हुआ तो पहला अरब इजराइल वॉर छिड़ा. आप समझ रहे हो बात को. पार्टीशन प्लान रखा, उससे पहले क्या हुआ था, जब ज्यूज आने लगे, जो इन्फ्लक्स होने लगा, वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेरेशन भी उनके साथ इशू कर दी. क्यों उन्होंने माइग्रेट किया पैलेस्टीन के अंदर ही. तो ये यहाँ से इजराइल जो है वो पहले कोई इजराइल ऐसे जगह नाम की नहीं थी. 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल वॉज क्रिएटेड और इसी के चलते पहला अरब इजराइल वॉर डिक्लेयर हुआ, राइट. अब ये वॉर 1948 में तो डिक्लेयर हो गया. 1949 के अंदर दिस वॉर वॉज एंडेड और इजराइल की विक्ट्री हो गई. जब इजराइल की विक्ट्री हो गई तो मेनी पैलेस्टीनियंस वर डिस्प्लेस्ड and the territory was divided into 3 parts. आप समझ रहे हो बात को. इजराइल जीता. जब लड़ाई हुई, जब अरब इजरायली वॉर हुआ, इजराइल के जीतने से पैलेस्टीनियंस को उनका एरिया श्रिंक होता गया, उनकी लैंड श्रिंक होती गई. पैलेस्टीनियंस वर डिस्प्लेस्ड एंड द टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. स्टेट ऑफ इजराइल, एक मैंने आपको वेस्ट बैंक दिखाया, और एक गाजा पट्टी. गाजा पट्टी, दैट इज गाजा स्ट्रिप. 1948 की बात है. फिर 1967 में एक और लड़ाई छिड़ी, 6 डे वॉर हुआ. इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया ईस्ट जेरूसलम को, वेस्ट बैंक को. आज वेस्ट बैंक में मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन वेस्ट बैंक में अभी वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर है, लेकिन वहाँ ज्यूइश सेटलमेंट है, मोस्टली ज्यूइश सेटलमेंट है. गोलन हाइट्स, गाजा, सिनाई पेनिनसुला, ये सारा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया. बात आ रही है समझ में. सो ऑब्वियसली ये देख के अब राइज होता है हमस का. 1980s में हमस जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इमर्जेंस होती है, क्योंकि ना पैलेस्टीन के अंदर जो वेस्ट बैंक, इधर वेस्ट बैंक है और इधर, ये आप देख रहे हो, इधर वेस्ट बैंक है और इधर गाजा पट्टी है. वेस्ट बैंक में जो ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वो थोड़ा शांति चाहते हैं. फतेह मैं आपको बताऊं वहाँ पे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, सो वो क्लैश नहीं चाहते हैं. यहाँ पर जो हमस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहता है कि हम ऐसे शांति से अपनी लैंड नहीं दे देंगे. हम ऑब्वियसली दैट वाज इट, वो एक संगठन बनाते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे इजराइल डिक्लेयर करता है. देन 1980 के अंदर फर्स्ट इंतिफादा हैपेंड. इट वॉज लाइक पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट द इजरायली कंट्रोल. इस टाइम पे
Hamas, that is a group with strong Islamic belief, they came into picture. They didn't like Israeli control, they had differences. यही मैं बता रही हूँ. हमस के वेस्ट बैंक के जो फतह ग्रुप है, पैलेस्टीनियन ग्रुप, उनके साथ भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वो शांति से बैठने वाले नहीं है. वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डिक्लेयर की, जिन्होंने अभी जो 5000 रॉकेट दागे हैं, जिसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, राइट. तो उधर वेस्ट बैंक के जो लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, जो पैलेस्टीनियन ग्रुप वहाँ का है फतेह, वो शांति चाहता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है. हालांकि वो अलग बात है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी. सो ओवरऑल 1990s में क्या हुआ? शांति चाहिए. तो इन अर्ली 1990s देयर वर टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस टू अब पीस बना के रखते हैं, एंड दिस वाज कॉल्ड ऑस्लो एकॉर्ड्स. इसके चलते इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ what? Palestinian Authority. Palestinian Authority. Just give me a minute, guys. हाँ, it led to the establishment of Palestinian Authority और partial Israeli withdrawal from certain areas, जिनको अभी हम वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप बोलते हैं. लेकिन ये पीस प्रोसेस ज़्यादा टाइम तक चला नहीं. फिर उसके बाद 2000 से 2005 में सेकेंड वॉर हुआ. सो यहाँ पर हमस इंटेंसिफाइड इट्स सुसाइड बॉम्बिंग्स, रॉकेट्स अगेंस्ट द इजरायली सिविलियंस. तो ये सब कुछ होने लगा. आज के टाइम पे अब 2006 से 2007 की बात करें तो हमस दैट डिडंट लाइक इजराइल हैज स्ट्रॉन्ग इस्लामिक बिलीफ. दे वॉन द इलेक्शंस इन पैलेस्टीन इन 2006. दिस कॉज टेंशंस विद फतेह, जो दूसरा पैलेस्टीनियन ग्रुप है, दैट वाज मोर इन फेवर ऑफ नेगोशिएशन विद इजराइल. तो हमस टुक कंट्रोल ऑफ द गाजा स्ट्रिप. 2007 में हमस ने गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल ले लिया बाय फोर्स. फतेह स्टिल कंट्रोल दैट वेस्ट बैंक. चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई. इजराइल ऑब्वियसली डिडंट लाइक हमस बीइंग इन कंट्रोल ऑफ गाजा बिकॉज दे सॉ हमस एज अ थ्रेट. तो उन्होंने गाजा पट्टी पे पूरा इम्पोज किया एक ब्लॉकेड कि वहाँ पर गुड्स, कोई सर्विसेज, कोई खाना, कुछ नहीं जाएगा, जो अभी की भी करंट सिचुएशन है. ये ब्लॉकेड किस लिए है? ताकि वेपन्स उनके तक नहीं पहुँचे, ताकि अटैक नहीं हो इजराइल के ऊपर, राइट. ओवर द ईयर्स फाइट्स होती थी, ऑपरेशंस होते थे, एंड फिर एक सीज फायर भी हुआ, राइट. आफ्टर अ लॉन्ग फाइट 2021 की बात करूँ, देयर वाज अ सीज फायर. इट्स लाइक ब्रेक इन द फाइटिंग टू स्टॉप द वायलेंस. लेकिन करंट ऑनगोइंग जो सिचुएशन है, इजराइल एंड हमस हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अबाउट हु विल कंट्रोल द सर्टेन एरिया. एंड ये रिसेंट ट्रबल जो हुई 2023 की, जो मैंने अभी आपको 7 अक्टूबर को, जहां पर उन्होंने 5000 रॉकेट दाग दिए, राइट. अब इजराइल वॉन्ट्स टू मेंटेन इट्स जूइश आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी एज अ स्टेट. ये इजराइल चाहता है. पैलेस्टीन क्या चाहता है? इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट in the West Bank, Gaza Strip, East Jerusalem, which was occupied by Israel since 1967. Israel wants Palestinians to recognize its rights. मतलब उसके अंदर ही Palestinian wants Israel to end their military occupation and blockade, और उनकी settlement से they withdraw. Israel want to keep Jerusalem as its undivided capital. Jerusalem एक बहुत ही important साइड दोनों के लिए. Palestinian भी वही चाहता है, to have Jerusalem as its capital, have access to its holy sites, right. तो ये करंट सिचुएशन है. अब यहाँ पर बहुत आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडिया का क्या स्टैंड है. इंडिया के स्टैंड के लिए मैं आपको एक अलग से इस पे एक आर्टिकल लेकर आऊँगी, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है वो उस टाइम से लेके, लाइक इंडिपेंडेंस के एरा से लेके अभी तक में जो सिचुएशन रही है, वो एक अलग आर्टिकल बनता है जिस पे हम इन डिटेल बात करेंगे. जो इजराइल के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उन पे भी बात करेंगे, राइट. तो अभी बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का. 3-4 सॉल्यूशन हो सकते हैं. पहला तो कि 2 सेपरेट कंट्रीज बन जाए, 2 स्टेट सॉल्यूशन, एक इजराइल की एक पैलेस्टीन की, दोनों शांति से रहें. चैलेंज क्या है कि दोनों साइडों को एग्री करना पड़ेगा ऑन द बॉर्डर, सिक्योरिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज. लेकिन वो दिक्कत आ रही है. दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है 2 स्टेट सॉल्यूशन की जगह 1 स्टेट सॉल्यूशन आ जाए. मतलब एक कंट्री हो जहां पर इजराइलीज और पैलेस्टीन सब साथ में रहे, शेयरिंग द लैंड एंड गवर्नमेंट. चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि मेकिंग श्योर कि दोनों ग्रुप्स को ट्रीट किया जाए फेयरली, दोनों के इक्वल राइट्स हो, जो कि डिफिकल्ट है. तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है कॉन्फेडरेशन मॉडल. कॉन्फेडरेशन मॉडल मतलब कीप 2 सेपरेट कंट्रीज बट दे वर्क क्लोजली टुगेदर ऑन सर्टेन थिंग्स लाइक सिक्योरिटी, इकोनॉमी. बट चैलेंज क्या आएगा? फिगरिंग आउट हाउ टू वर्क टुगेदर.
while keeping your own independence and interest. International trusteeship can be an idea, right? तो ये कुछ वे फॉरवर्ड में आ सकता है, बट यहाँ पर इंडिया का स्टैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं वापस से बोल रही हूँ, एंड दैट आई विल डेफिनेटली टेक इन द अदर सेशंस, राइट? क्योंकि यहाँ पर आप ये जो पूरा आर्टिकल था ये आपको बैकग्राउंड दिखाने के लिए था कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, कैसे इन्फ्लक्स हुआ, क्यों इन्फ्लक्स हुआ, क्यों यहीं पर इन्फ्लक्स हुआ, पहला स्टेट ऑफ इजराइल कब बना, पहली लड़ाई कब हुई, क्यों हुई, करंट सिचुएशन क्या है, जेरूसलम की क्या इंपॉर्टेंस है, इजराइल क्या चाहता है, पैलेस्टीन क्या चाहता है, राइट? फतेह क्या है, हमस क्या है, राइट? गाजा स्ट्रिप क्या चाहती है, वेस्ट बैंक क्या चाहता है. तो ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने पूरी की पूरी रख दी है. किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. अदरवाइज इस वीडियो को थोड़ा सा वापस से रिवाइंड करना और एक वापस से सुन लेना, तो ऑब्वियसली जो एक आधी चीज़ कहीं पर अगर कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगी. Right. So with this, I am moving forward with the next article of today's lecture, that is स्वच्छ भारत दिवस. अभी उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, राइट? So, as a prelude to Swachh Bharat Divas, the annual Swachhata Hi Seva Fortnight was also organized by Swachh Bharat Mission Urban and Gramin 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 का. अब यहाँ पर ऑब्वियसली अक्रॉस द कंट्री बहुत सी वेरियस एक्टिविटीज़ हुई, मास क्लीनलीनेस ड्राइव्स हुई हैं, शिविर हुए हैं, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर हुए हैं. तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में पढ़ना. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन एक और सवाल बन जाता है, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है. जनरली इन बच्चों को डाउट रहता है, तो ये भी विल टेक इट ऑफ. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2014 में 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सिंपल सा कैंपेन था जो चाहता था सिंपली कि सफाई मेंटेन करके रखनी है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, अर्बन एरियाज में सैनिटेशन पे ध्यान देना है. तो ये चाहता था कि हर एक सिटी, हर एक टाउन अक्रॉस इंडिया वो साफ रहे और ओपन डेफिकेशन फ्री हो, राइट? स्वच्छ भारत मिशन का ये एम है. फिर फर्स्ट फेज इसका स्वच्छ भारत मिशन का आया. अब फर्स्ट फेज स्वच्छ भारत मिशन का क्या कहता है? 2 चीज़ों पे फोकस करता है. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ओवरऑल तो बता दिया. फर्स्ट फेज क्या आया? मेकिंग श्योर एवरीवन इन द सिटीज एंड टाउन्स हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स, राइट? सो आप यही इंश्योर करना चाहते थे ना कि सिटीज आर क्लीन एंड पीपल डोंट यूज ओपन एरियाज फॉर गोइंग टू टॉयलेट. तो पहला फेज ने यही कहा कि पहले तो ये मेक श्योर करो कि हर एक सिटी, हर एक टाउन में टॉयलेट का एक्सेस हो. दूसरा, एनकरेजिंग पीपल. अब मैं अगर एक टॉयलेट बना भी रख दूँ तो उसको यूज़ भी तो करना है, बिहेवियरल चेंज भी लाना है. जो ओपन एरियाज में जा रहे हैं शुरू से, तो ऑब्वियसली यू नीड टू एनकरेज पीपल टू यूज दोज टॉयलेट्स एंड स्टॉप ओपन डेफिकेशन. ये फेज सक्सीड हुआ इन इट्स गोल. ऑल द अर्बन एरियाज इन इंडिया वर डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री. मतलब पीपल हैड एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड दे वर यूजिंग देम ऑल्सो इंस्टेड ऑफ ओपन स्पेसेस. फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 2021 से 2026 का जो अभी कॉन्टिन्यूएशन के अंदर है. इसके अंदर क्या है? Over the last 9 years, the mission has helped in building 12 करोड़ से ज़्यादा भी टॉयलेट्स इन इंडिया, मेकिंग श्योर दैट पीपल डोंट हैव टू गो आउट इन ओपन फॉर देयर नीड्स. इन अबाउट यू कैन से मतलब सेकेंड फेज जब आया, इट एम टू गो बियॉन्ड ODF टू ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस एंड फोकस ऑन मेकिंग अर्बन इंडिया गार्बेज फ्री, जहाँ पर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी. तो ये क्या है समझते हैं. ODF क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री. सिंपली कोई भी एरिया को आप नोटिफाई करोगे एज ODF if at any point of the day not even a single person is found defecating in open, तो मतलब वो एरिया ODF है, ओपन डेफिकेशन फ्री. ODF प्लस क्या है? If at any point of the day not even a single person is found defecating or urinating in the open, plus all the community and public toilets are functional and well maintained, that means you are ODF plus. The toilets are functional also, they are well maintained also. What is ODF plus plus?
This status is given if the area is already ODF plus and the facial sludge, the septage, the sewage, they are also being safely managed, they are also being treated. No discharge of untreated facial sludge into open drains, into water bodies. तो एक एक चीज ऐड होती गई तो वो बन जाएगा ODF प्लस प्लस. टॉयलेट्स भी है, साफ भी है और ऊपर से स्लज को भी मेंटेन, मतलब इट इज बीइंग सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड. कोई भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं हो रहा है. राइट. अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी तक में 12 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन बिल्ड. राइट. तो ये अचीवमेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली मतलब आई वुड से याद करने वाली है. तो मेक श्योर आप एक बार इनको जरूर ध्यान में दे लें कि इन अबाउट 75% ऑफ विलेजेस इन इंडिया पीपल नो लॉन्गर प्रैक्टिस ओपन डेफिकेशन. जितने भी सिटीज एंड टाउन्स हैं इन इंडिया, 4715 अर्बन लोकल बॉडीज, दे आर नाउ ओपन डेफिकेशन फ्री. राइट. सो बेटर टॉयलेट फैसिलिटीज है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी है, तो ये सब कुछ. लेकिन हाँ, शॉर्टकमिंग्स क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. शॉर्टकमिंग्स भी पता होनी चाहिए. शॉर्टकमिंग्स ये है, आफ्टर पहले तो टॉयलेट का यूज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अभी देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन रेगुलरली यूजिंग टॉयलेट्स इन रूरल एरिया सिंस 2018-19. यहां कंसर्न है. राइट. The benefit of the program have not been consistent across the society. The use of toilets dropped significantly among SC, STs, indicating that not everyone is benefiting equally. Right? And there are concerns about whether people's behavior or habits have truly changed. So, ये कुछ concerns हैं. Right? Then moving on to the next article, Exercise Chakravarth. 2023rd edition of this annual joint HADR exercise is being hosted by Indian Navy at Goa from 9th of October to 11th of October 2023. एक एनुअल इवेंट है, एनुअल एक्सरसाइज है, जहां पर वेरियस ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दे कम टुगेदर टू प्रैक्टिस हेल्पिंग एंड प्रोवाइडिंग एड ड्यूरिंग डिजास्टर. सो इट इज एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज. 2015 में इसका पहला एडिशन आया था, शुरू हुआ. मतलब ये 3 मेन डिफेंस ब्रांचेस ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे ज्वाइन इन. उसके साथ साथ ग्रुप्स लाइक पैरामिलिट्री फोर्स, एनजीओज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब पार्टिसिपेट करते हैं. पर्पस क्या है? टू मेक श्योर एवरीवन वर्क्स वेल टुगेदर ड्यूरिंग डिजास्टर्स. इट हेल्प देम टू प्रैक्टिस कैसे कोऑर्डिनेट करना है ताकि उस टाइम पे यू कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड जब जरूरत हो. Chakravarth has now grown to involve not only Indian groups but also 8 other countries of the Indian Ocean region. Right? 2023 edition जो इस एक्सरसाइज का है, that is being hosted by Indian Navy. कहाँ पर? गोवा के अंदर. Who is participating? Air Force, Disaster Management Authority, Army, Navy, Indian Air Force, Coast Guard, IMD. इस बार का जो लोगो है, it shows symbols and flags of all the groups who are involved, merging it into one. ये क्या represent कर रहा है? Idea that during disasters, all these agencies work together as a single team. Clear है? Now this is the last article of today. US labor economist Claudia Goldin was recently awarded Nobel Prize in Economic Science for her contribution in understanding women's labor market outcomes. सिंपल सा सवाल बनता है, 2023 का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज किसको मिला है? पहली बात, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, दैट इज गिवन टू द वन हु हैव डन इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वर्क इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. क्लॉडिया गोल्डन, स्मार्ट पर्सन हु स्टडीज jobs and money, got the prize for helping us understand how women are treated at work, why it is important to make things fair for everyone. Right? स्पेशल ये है कि क्लॉडिया गोल्डन इज स्पेशल बिकॉज शी इज ओनली द थर्ड विमेन टू विन दिस प्राइज सिंस दिस स्टार्टेड इन 1969. What is her research? Research क्या है? Understanding women's earning, work history, how much money women have made, how they have worked over a very long time, discovering the changes and the gaps. Sometimes women didn't have the same opportunities as men when it comes to money and work. Interesting pattern over the time. Right? Claudia discovered that number of women working didn't always go up. It's like U-shape over many years. Low, then going down, then going back up again. ऐसे चलता है.
So she noticed when societies changed from mostly farming to abhi more factories and services, the number of married women working went down. But later when there were jobs in services, teaching में, healthcare में, more married women started working again. तो ये सारी उनकी research है. Historical differences, why pattern has changed, impact of marriage and parenthood, right? So these are the things in her research, right? क्लियर हो गया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ येस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. गुड लक. गुड विशेस.